भगवान और उनके अनोखे भक्त की बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा है। ध्यानपूर्वक सुने। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण था। उसी गांव में एक ब्राह्मण दीनदयाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दीनदयाल भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुख से सिया राम ही निकलता था। दीनदयाल बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चलता रहता था, परंतु दीनदयाल के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए वह सब लोग उन्हें पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित दीनदयाल उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वह वहीं रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीला। बात बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीला का दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, यहाँ तक कि वह कभी मंदिर में झांकने तक नहीं जाती थी। पंडित दीनदयाल रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीला रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे दिया करती थी। इसके अलावा वह कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित दीनदयाल रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह दीनदयाल ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लीला, ओ लीला, अरे भगवान के लिए भोग की थाली ले तो आ। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे हैं। आई तभी लीला की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही लीला ने एक थाली में मंदिर के बाहर से ही सरका दिया और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी दीनदयाल की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। दीनदयाल पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीला आंगन का झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीला, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। दीनदयाल पंडित ने हंसते हुए लीला से कहा। लीला लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो, पुण्य हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तड़ दिया? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वह भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही दीनदयाल बोले, लीला तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोकझोंक रोज होती। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित ने पत्नी से कहा, देखो लीला, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम ही मेरे भगवान का ख्याल रखना। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीला बीच में टोकते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, अब जाओ यहाँ से, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीला सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वह मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वह वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में आई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या?
उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीला गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा कर लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर? इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ, कुएं पे जाओ और स्नान कर लो। तब तक मैं भोजन तैयार कर देती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता। कहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीला खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीला ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से भी नहीं उठे, तब वह फिर झाड़ू लेकर आई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीला के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीला ने फिर उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई। पंडित दीनदयाल के आने तक वह रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित दीनदयाल जब घर आए तो आते ही उन्होंने पूछा, लीला तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा कि नहीं? लीला बोली, हाँ हाँ ठीक से रखा, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। अच्छा तो बताओ कैसे रखा? पंडित दीनदयाल बोले। लीला ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उनसे जाता नहीं था, वह तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई, जब मैंने झाड़ू दिखाया और डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही दीनदयाल चिल्ला पड़े, लीला ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तो क्या करती, वो मेरी बात ही नहीं मानते थे। यह सुनते ही दीनदयाल सिर पकड़कर बैठ गए। लीला ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी। उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना ही काम तो बोलकर गए थे ना। पंडित दीनदयाल लीला की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह सोच रहे थे, लीला यह क्या बोले जा रही है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। उन्होंने लीला से पूछा, लीला तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लीला गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजते थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ तो वैसी की वैसी रखी हुई थी। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीला ने तीनों भगवान को स्नान करने भेजा था। जब वो कुएं पर पहुँचे तब उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वह भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर दीनदयाल भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तन में बदल चुके थे। अब तक दीनदयाल को यकीन हो चुका था कि लीला सही कह रही थी। पंडित दीनदयाल ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़े और रोने लगे, प्रभु मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीला की एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं।
लीला भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वह वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उनके सामने प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वे भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।